सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे और उस पाठ का नाम है सारागढ़ी के वीर। सारागढ़ी के वीर इस पाठ में 21 जवानों की वीरता को दिखाने की कोशिश की है। 21 जवानों की वीरता को दिखाया गया है। उन्होंने किस तरह से 12,000 अफगानों को मारकर अपनी वीरता को सिद्ध किया है और अपने देश की किस तरह से उन्होंने रक्षा की है। अपने प्राण की चिंता न करते हुए उन्होंने सिर्फ अपने देश के लिए किस तरह से लड़कर अपनी वीरता को सिद्ध किया है। यह सब बातें हमें इस पाठ में समझ में आएगी। बात सन 1897 की है। यह बात 1897 की है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टेस्ट में 12,000 अफगानों ने हमला कर दिया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टेस्ट में कितने लोगों ने? 12,000 सैनिकों ने, अफगानों के 12,000 सैनिकों ने हमला कर दिया था। वे गुलिस्तान और लॉकहार्ट के किलों पर कब्जा करना चाहते थे। इनका हमला करने का एक ही उद्देश्य था कि उनको गुलिस्तान और लॉकहार्ट के किलों पर क्या करना था? कब्जा करना था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मैप दिया गया है। गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट, ये सारागढ़ी, ठीक है। इन्हें जो अफगान थे उनको इन किलों पर क्या करना था? अपना राज्य करना था। उनको अपना कब्जा यहाँ पर करना था, जो कि यह किले उनके नहीं थे। यह किले तो भारत देश के थे। ये किले महाराणा रणजीत सिंह ने बनवाए थे। यह किले महाराणा रणजीत सिंह ने बनवाए थे। ये सारे किले जो महाराणा रणजीत सिंह ने बनवाए थे। इन किलों के पास सारागढ़ी में एक सुरक्षा चौकी थी, जहां पर 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 जवान तैनात थे। इन किलों के पास एक सुरक्षा चौकी हमेशा रहती थी। यह 36वीं सिख यानी बैच नंबर 36 रेजिमेंट के 21 यानी 21 जवान यानी क्या? सोल्जर्स, सैनिक जवान तैनात थे। ये सभी जवान माझा क्षेत्र के थे और सभी सिख धर्म के थे। ये सभी जवान माझा क्षेत्र के थे और यह सभी सिख धर्म के थे। 36वीं सिख रेजिमेंट में केवल साबत सूरत जो केशधारी हो सिख भर्ती किए जाते थे। सिर्फ इस रेजिमेंट में सिर्फ सिख लोगों को ही भर्ती किया जाता था जो केशधारी हो। ईश्वर सिंह के नेतृत्व में तैनात इन 20 सिख जवानों को पहले ही पता चल चुका था कि इस लड़ाई में उनका जिंदा रहना नामुमकिन है। इस ईश्वर सिंह यह एक बहुत ही वीर योद्धा बन चुका है, बहुत ही वीर जवान है। ईश्वर सिंह के नेतृत्व के तैनात इन 20 बाकी जो कितने कुल मिलकर 21 जवान उस सुरक्षा चौकी में थे, उसमें से एक कौन था? ईश्वर सिंह। इनके नेतृत्व में बाकी के 20 तैनात यानी क्या? नियुक्त करना, पहरे पर रहना, नियुक्त करना, पहरे पर रहना। इन बाकी के 20 सिख जवानों को पहले ही पता चल चुका था कि इस लड़ाई में उनका जिंदा रहना क्या है? नामुमकिन है। ये 21 थे और अफगान 12,000। जो सुरक्षा चौकी में कितने जवान तैनात थे? 21 जवान तैनात थे और जो आक्रमण करने वाले हैं जो अफगान कितने थे? 12,000 सैनिक थे। फिर भी इन
रणबांकुरों ने लड़ने का फैसला लिया। फिर भी इन रणबांकुरों ने यानी वीर योद्धाओं ने लड़ने का फैसला किया। क्यों किया? इन्होंने सोचा मृत्यु का वरण तो करना ही है। इन्होंने सबने सोचा, बहुत सोचा कि हमें मरना तो ज़रूर है, ऐसे भी हम मर सकते हैं और उनके साथ लड़ने के बाद भी हम मर ही सकते हैं। इन्होंने सोचा कि अगर हमें मृत्यु का सामना करना ही है तो लड़ते लड़ते करेंगे और कुछ दुश्मनों को मारकर मरेंगे। देखिए इन जवानों ने क्या किया कि सोचा कि मृत्यु का सामना करना ही है तो हम क्या करेंगे, लड़ते लड़ते ही करेंगे और कुछ दुश्मनों को मार कर ही हम मरेंगे। 12 सितंबर 1897 को सीखलैंड की धरती पर एक ऐसी अद्भुत लड़ाई हुई जो दुनिया की 5 महानतम लड़ाइयों में शामिल हो गई। यह लड़ाई कब हो गई? 12 सितंबर 1897 को सीखलैंड की धरती पर एक ऐसी अद्भुत यानी क्या, अनोखी, अद्भुत यानी क्या, अनोखी लड़ाई हुई जो दुनिया की 5 महानतम लड़ाइयों में शामिल हो गई। इस लड़ाई को अद्भुत क्यों कहा है, अनोखा क्यों किया है? क्योंकि अगर हमें किसी के साथ लड़ाई करनी है तो हमें क्या करना है, हमारे पास भी बराबर के जवान, बराबर के सैनिक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैसा हो गया कि अफगान के जवान 12,000 है और हमारे पास सिख रेजिमेंट के सिर्फ 21 जवान वहाँ पर तैनात थे। फिर भी यह लड़ाई हुई, इसीलिए इस लड़ाई को एक अनोखी लड़ाई, एक अद्भुत लड़ाई कही गई है। और इस दुनिया की जो 5 लड़ाई, जो बहुत महान 5 लड़ाई हो गई है, उसमें से एक लड़ाई सारागढ़ी की लड़ाई को कहा जाता है। बड़ी भीषण लड़ाई हुई। 21 सिख जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। यह क्या हो गई? बहुत ही बड़ी लड़ाई, भीषण लड़ाई हो गई। 21 जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। साहस यानी पेशेंस रखना। इन्होंने बहुत ही पेशेंस के साथ इस लड़ाई का सामना किया। लगभग 1400 अफगान मारे गए। देखिए इन सिर्फ 21 सिख जवानों ने लगभग देखते देखते ही 1400 अफगानों को मार गिराया। 21 सिख जवानों ने इतना साहस रखा कि इतनी ताकत के साथ लगभग देखते देखते ही 1400 अफगानों को मार गिराया। अफगानों की भारी तबाही हुई। उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सैनिकों को मार कर गिराया। सिख जवान आखिरी सांस तक लड़े और इन किलों को बचा लिया। 21 जो सिख थे वह अपनी जान की चिंता न करते हुए सिर्फ अपने देश के लिए लड़ते गए और सिख जवान आखिरी सांस तक लड़ते गए और इन किलों को बचा लिया। कौन से किलों को? गुलिस्तान और लॉकहार्ट किलों को बचा लिया, इनकी रक्षा की। 21 जवानों ने 12,000 अफगानों को पूरी तरह हरा दिया था। सिर्फ 21 जवानों ने 12,000 अफगानों को पूरी तरह हरा दिया, पूरी तरह से मार गिराया था। जब यह खबर यूरोप पहुंची तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। यह 21 जवानों की वीरता की खबर सारी दुनिया में फैल गई। यह खबर यूरोप पहुंच गई, पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई, पूरी दुनिया क्या हो गई? सुन्न हो गई। ब्रिटेन की संसद में सभी ने खड़े होकर इन 21 जवानों की बहादुरी को सलाम किया। देखिए सारी दुनिया ने इस 21 जवानों को इनकी वीरता के लिए सलाम किया, खड़े होकर सलाम किया। इन सभी को मृत्यु के उपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया।
इनकी वीरता के लिए इन सभी को मृत्यु के उपरांत यानी मृत्यु होने के बाद इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया, जो आज के परमवीर चक्र के बराबर था। आज के परमवीर चक्र के बराबर था। यूनेस्को ने इस लड़ाई को अपनी 8 महानतम लड़ाइयों में शामिल किया। इस लड़ाई को, सारागढ़ी की लड़ाई को यूनेस्को ने इस लड़ाई को अपनी 8 महानतम लड़ाइयों में शामिल कर दिया। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। उद्देश्य, इस पाठ से बच्चों हमें यह सीख मिलती है कि वीरों की वीरता को देखने के लिए मिलता है और हमारे मन में साहस और निडरता की भावना का उद्रेक होता है। हमारे मन में साहस और निडरता यानी न डरते हुए उन्होंने 21 जवानों ने किस तरह से अफगानों का सामना किया और आखिर में उन्होंने अपनी लड़ाई जीत ली। यह सिर्फ इसलिए हुआ कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा साहस था और डर बिल्कुल भी नहीं था। इसके साथ साथ ही इन्होंने इस लड़ाई का सामना किया और आखिर में वही सिख जीत गए। यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।